Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is difference between light microscope and electron microscope. ये टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 13 मेथड्स इन बायोलॉजी से लिया हुआ है और आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे अपना कि मेन जो है डिफरेंस बिटवीन क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स पढ़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार के एग्ज़ाम, CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स प्रोसीड। सो डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो फंडामेंटली जो देखा जाता है वो फंडामेंटली टू टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। लाइट माइक्रोस्कोप नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम इमेज को देखने के लिए यानी कोई भी इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, यानी मैग्नीफाई यानी उसका लार्ज व्यू देखने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट जिसे हम कहते हैं, जो हम आंखों से देख सकते हैं वो वाली लाइट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे हम लाइट का यूज़ करते हैं टू मैग्नीफाई द इमेजेस। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम जो है इमेज मैग्नीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डिंग की जाती है हमारे सैंपल पे, जो भी सैंपल हमें देखना हो, और देन उसे मैग्नीफाई करके उसे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है light microscope use a series of glass lenses to focus light in order to form an image, ठीक है। सो लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, फोकस लाइट जो है फोकस लेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास लेंसेज जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इमेज को फोकस कर सकें, लाइट को फोकस कर सकें एक जगह पे, और ताकि वो इमेज का फॉर्मेशन कर सकें। जबकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करना होता है तो इसीलिए हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो जो है एबल टू मैग्नीफाई मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 1500 टाइम, ठीक है। सो ये इमेज को 1500 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है लाइट माइक्रोस्कोप। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हमें देखना हो तो हम उसे उसके नॉर्मल साइज से 1500 गुना ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैग्नीफाइंग का मतलब यही तो है कि मैग्निफिकेशन का मतलब किसी का लार्ज साइज देखना, ठीक है। कोई भी छोटा मॉलिक्यूल है उसका जो है लार्ज साइज देखना, लार्ज व्यू देखना, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है यानी वो नॉर्मल जो साइज़ होगा किसी चीज़ का उसको 1500 गुना ज़्यादा जो है ये हमें दिखा सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है इमेज। नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये जो है इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी भी जो नॉर्मल चीज़ है उसका 2 लाख गुना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। यानी 2 lakhs टाइम हम किसी इमेज को मोर बिग देख सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो अगर मैग्नीफिकेशन के बारे में बात की जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा जो है मैग्नीफाई करता है इमेज को एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है रिजोल्यूशन, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो उसको कितना डिफ्रेंशिएट कर सकता है उसके सराउंडिंग से, ठीक है। यानी उसको कितना अलग दिखा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। यानी हमें रिजोल्यूशन जो है हमें अच्छा खासा रिजोल्यूशन मिलता है लाइट माइक्रोस्कोप में। जो लेटरल रिजोल्यूशन होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है, फॉर अ रूटीन एनालिसिस। तो 0.5 माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 5 × 10⁵, ठीक है। इतना जो है वो हमें जो है रिजोल्यूशन देता है, ठीक है, जो कि अच्छा रिजोल्यूशन है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका काफ़ी ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है, वो होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है, यानी 10⁻10 इतना तक ये रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। यानी इमेज को देखने के लिए, इमेज को स्पेसिफाई करने के लिए उसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं जिनसे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन भी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो
लाइट माइक्रोस्कोप में हम डेड ऑर्गेनिज्म भी देख सकते हैं, ठीक है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमें बैक्टीरिया वगैरह देखना हो तो डेड कैसे देखते हैं हम, जब उसको स्टेन कर देते हैं। जब भी हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो हम डेड भी देख सकते हैं, एज वेल एज हम लाइव स्पेसिमेन भी देख सकते हैं, ठीक है, यानी जीवित चलते फिरते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं बैक्टीरिया को थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। एज वेल एज हमें जो कलर जो दिखता है वो रियल कलर दिखता है इन लाइट माइक्रोस्कोप। जबकि हमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हमेशा डेड हमें दिखेगा और लिविंग कभी नहीं दिखेगा, और साथ ही साथ कभी भी रियल कलर हमें उसमें कभी शो नहीं होगा, ठीक है, रियल कलर हमें कभी शो नहीं होगा। तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लिविंग की बात करेंगे तो हम सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फ्लोरोसेंस, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है ना, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली 2 टाइप्स का होता है, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर डेड कैसे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करनी होती है और जो हमारे सैंपल होते हैं उनको हमें कोट करना होता है मेटल से, ठीक है। जनरली जब हमने किया था, जब मैंने एक बार लैब में टेस्ट करा था तो मैंने राइस स्ट्रॉ को डिग्रेड करा था अपनी लैब में एमएससी के थीसिस के टाइम पे। तो मैंने राइस स्ट्रॉ को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। तो उसमें क्या किया, जो मेरा सैंपल था राइस स्ट्रॉ उसको जो है गोल्ड और प्लेटिनम की सबसे पहले उस पर प्लेटिंग करी गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन के बीम जो उससे गुजरेंगे वो इजीली मतलब जो है वो इमेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम की प्लेटिंग करी जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसमिशन भी होता है, ठीक है। सो डिफरेंट स्कैनिंग में हम सरफेस देखते हैं, ट्रांसमिशन में हम इंटरनल ऑर्गन्स देखते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, है ना, वायरसेस वगैरह। सो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पे हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं। फिगर के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो, ये यहाँ पे ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो सोर्स दिख रहा है आपको लाइट का, ये लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का सोर्स है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डिंग के लिए। नेक्स्ट है दोनों के पास कंडेंसर लेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिमेन जनरली जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम क्या बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, आप लोगों ने भी प्रिपेयर करी होगी अपने लैब्स में, ठीक है, बीएससी एमएससी या स्कूल के टाइम पे, ठीक है। हम स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं अगर हमें स्टोमेटा देखना हो या प्लांट सेल देखना हो, एनिमल सेल देखना हो, ठीक है, और बैक्टीरिया देखना हो। आई थिंक सब लोगों ने ये सब चीज़ें देखी होगी। तो हम क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, उसके ऊपर कवर से स्लिप लगाते हैं, ठीक है, फिर उसको जो है लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि हमारा जो है सैंपल बनाने का जो तरीका होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एकदम डिफरेंट होता है। यहाँ पे स्पेसिमेन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। स्पेसिमेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते सकते हैं, मेटल्स की कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों में प्रेजेंट होता है, आई पीस होता है, और यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लेंस होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में प्रोजेक्टर लेंस एक एक्स्ट्रा होता है और यहाँ पर जो है लाइट आई पीस होता है। जनरली हम लाइट माइक्रोस्कोप में आई से भी देख सकते हैं और डिजिटल कैमरा भी होते हैं, तो उससे भी हम देख सकते हैं, कंप्यूटर पे हम इमेज देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमें जनरली स्क्रीन या डिजिटल कैमरा पे ही दिखता है, हम ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं देख सकते इमेज को, ठीक है। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं और सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं, ठीक है। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइव एज वेल एज डेड भी दोनों हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज दिखा रखी है, ठीक है, यानी ये 1 नैनोमीटर तक जो है वो मैग्नीफिकेशन कर सकता है। 1 नैनोमीटर के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है ये सबका मैग्नीफिकेशन कर सकता है, यानी इसके अंदर हम इतने ऑर्गेनिज्म जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग ये देख रहे होंगे तो ये पूरा इस तरीके से है, ठीक है। सो 1 नैनोमीटर तक देख सकते हैं, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाते हैं, साथ ही साथ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वायरसेस।
राइबोसोम्स, ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये सब हम इसके अंदर देख सकते हैं। बैक्टीरिया देख सकते हैं, ईस्ट देख सकते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एम्ब्रायोज एंड सी एलिगन हम देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है, इसका रेंज कुछ 0.5 माइक्रोमीटर हमने पढ़ा था, 0.5 माइक्रोमीटर के अराउंड जो है इसकी रेंज होती है, इतनी तक। सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में। कुछ ऑर्गेनिल्स जो लार्ज इन साइज होते हैं उनको हम देख सकते हैं। एनिमल सेल हम देख सकते हैं, ईस्ट हम देख सकते हैं, प्लांट सेल हम देख सकते हैं, एम्ब्रायो एंड सी एलिगन हम देख सकते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोप में, ये रिजोल्यूशन में डिफरेंस है, ठीक है। यानी 1 नैनोमीटर रिजोल्यूशन हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देता है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप हमें 0.5 माइक्रोमीटर हमें रिजोल्यूशन देता है। नेक्स्ट हमारा ये एमआरआई है। एमआरआई के थ्रू हम जो है ईस्ट, एनिमल सेल, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, प्लांट, एम्ब्रायो एंड सी एलिगन हम देख सकते हैं। ह्यूमन आई के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, एम्ब्रायो देख सकते हैं जो लार्ज साइज़ के हों, प्लांट सेल देख सकते हैं जो लार्ज साइज़ के हों, या एनिमल सेल जो कि व्यू हो सके, ठीक है, या सी एलिगन हम देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन कि कैसे जो है लाइट माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है, और क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, कैसे उनका रिजोल्यूशन डिफरेंस है, ठीक है, कितना उनमें मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, लाइट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इनसे जो है क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, बार्क हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।